आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं साल 2022 में गुरु पूर्णिमा कब है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा होती है और इस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखना चाहिए, स्नान दान कब करना चाहिए, साथ ही आप जानेंगे इस दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए और चंद्र देवता की पूजा किस तरह से करके कब व्रत खोलना चाहिए। साल 2022 में 13 जुलाई बुधवार को गुरु पूर्णिमा है और इस दिन सारा ही दिन पूर्णिमा की तिथि रहने वाली है, इसलिए 13 जुलाई को ही व्रत रखा जाएगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 13 जुलाई बुधवार को तड़के 1:05 से और समाप्त होगी उसी रात को 12:07 पर। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए तो घर पर भी आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय का समय रहेगा इस दिन सुबह 5:53। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:11 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:12 पर। पूर्णिमा का उपवास रात को चंद्र देवता की पूजा करने के साथ ही समाप्त हो जाता है, तो आप उगते हुए चंद्र देवता को अर्घ दें और उसके साथ ही आप अपना व्रत भी खोल सकते हैं। इस दिन राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:30 से लेकर 1:30 तक। राहु काल के समय में किसी भी तरह का पूजा पाठ या स्नान दान नहीं करना चाहिए। साथ ही इस समय किसी भी तरह के शुभ कार्य को करने से उसका सारा शुभ फल राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाता है, तो भूल कर भी राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले या समाप्त होने के बाद आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन है तो भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ किया जाता है। चंद्र देवता को ये तिथि समर्पित होती है, तो ऐसे लोग जो अक्सर मानसिक तनाव में रहते हों, जिनका मन बहुत चंचल हो, जिनका मन एकाग्र ना रहता हो, या जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन से सुखी नहीं हैं, जिनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या तनाव बना रहता हो, या किसी भी तरह की सुख की कामना रखने वाले लोगों को आज के दिन विधिवत चंद्र देवता की भी पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए और चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो भी आपको चंद्र देवता की पूजा आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। गुरुओं का दिन है, गुरुओं का सम्मान इस दिन किया जाता है, तो ऐसे जो लोग जिनसे आपने चाहे गुरु मंत्र लिया हो या जिन्होंने आपका जीवन बेहतर बनाने में कुछ भी सहयोग किया हो, जिन्होंने आपके जीवन को नई दिशा प्रदान की हो, तो उन सभी गुरुओं का आज के दिन सम्मान करना चाहिए। गुरुओं के चरण धोकर फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। उन्हें तिलक लगाने के साथ ही उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और फिर विदा करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, रुपए, मिठाइयों का दान उन्हें करना चाहिए। गुरुओं के बिना हर शिष्य का जीवन अधूरा रहता है। जिन शिष्यों के सिर पर गुरुओं का हाथ होता है उनका जीवन कभी भी अंधकारमय नहीं होता। इसलिए आप अपने गुरुओं को चाहे वो कहीं भी हो, उन्हें इस दिन चाहे फ़ोन से आमंत्रित करें, उनके घर जाएं, किसी भी तरह से आप उनका सम्मान करें। हालांकि हर दिन ही अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें गुरुओं की विशेषता, उनके महत्व के बारे में उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। गुरुओं का सम्मान करना लोग भूल रहे हैं, तो हम सभी की ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम खुद भी और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इस बारे में जागृत रखें। साथ ही क्योंकि व्यास पूर्णिमा भी इस दिन होती है, तो यदि आपके घर में व्यास जी का चित्र है तो व्यास जी के चित्र की या मानसिक रूप से आप महर्षि वेद व्यास जी का ध्यान करके, उनका धन्यवाद करके, उनके द्वारा रचित महापुराणों का पाठ आप कर सकते हैं। महाभारत की कथाओं का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। वेदों उपनिषदों का पाठ आज के दिन कर सकते हैं, या इनसे संबंधित जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनका दान किसी मंदिर में या किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को आप दान में दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत सुबह से प्रारंभ होता है और रात को चंद्र देवता की पूजा करके समाप्त हो जाता है। जो लोग उपवास रखना चाहते हो उन्हें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर सबसे पहले तो सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है और सफ़ेद रंग के वस्त्रों का ही प्रयोग करके पूजा करना शुभ रहता है।
तो पितरों के नाम से 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का ध्यान करें, फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज आप आषाढ़ी पूर्णिमा का व्रत सच्चे मन से रखने जा रहे हैं। हे श्री हरि, हे मेरे आराध्य देव, आज इस व्रत को रखने में मुझे कोई भी बाधा न आए और मेरे द्वारा किए गए इस व्रत को आप स्वीकार करें। फिर भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की, भगवान शिव शंकर की और चंद्र देवता की पूजा करें। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की और अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करें। व्रत की कथा पढ़ें और सुने, आरती करें, क्षमा याचना करें। पूर्णिमा का दिन है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ करना भी शुभ रहता है। इस प्रकार से आप अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन के समय आप भगवान का ध्यान करें। यदि आपके पास समय हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी आप करवा सकते हैं या खुद भी आप सुन सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने को मिल जाएगी। अगर आप सुनना चाहते हो तो जरूर सुनिएगा। इस दिन गाय को विशेष रूप से गुड़, चना और रोटी खिलाने से कहा जाता है कि साल भर के किए गए सभी पूर्णमासी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा या कोई दान नहीं है। यदि संभव हो तो गौ माता की सेवा करें। गौशाला के आसपास घी का दीपक जलाएं और गौओं के सींगों पर आज के दिन घी लगाने के बाद उनकी पूजा करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं। गुड़, रोटी और चना खिलाने से कहते हैं कि विष्णु भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गौओं के खुरों में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो जिसने गौ माता की सेवा कर ली, उनकी रक्षा करने का वचन ले लिया, तो कहते हैं कि फिर आपके ऊपर आने वाला संकट भगवान श्री हरि खुद ही दूर करते हैं। अगर आसपास गौ माता ना हो तो गौशाला में जाकर भी आप हरे चारे का दान कर सकते हैं या रुपए पैसे वगैरह का दान भी आप कर सकते हैं। इस दिन दूध या दूध से बनी चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। उपवास करने के बाद रात को चंद्र देवता की पूजा करने से पहले आप अपने घर में विधिवत पूजा करें। पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। आज के दिन भगवान को चूरमे का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु का दिन है तो भगवान को तुलसी दल अवश्य से अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें, उन्हें सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार करें और उन्हें मिठाइयों का भोग आप लगाएं। मौसमी फलों का भोग भी आप लगा सकते हैं। फिर पूजा की थाली में रोली, अक्षत, कुमकुम रखें। 1 लोटा रखकर उसमें गंगा जल और उसमें थोड़े शक्कर के दाने डालें, सफ़ेद फूल डालें और फिर धूप दीपक जलाकर चंद्र देवता की आरती करें। और चंद्र देवता को अर्घ देते समय ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 3 बार जाप किया जाता है। अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा की जाती है और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करके व्रत खोल लिया जाता है। साथ ही प्रसाद रूप में इस खीर को अपने परिवार के सभी सदस्यों में भी बांटना चाहिए। आज के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी भी तरह का लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं होना चाहिए। रात के समय 1 दीपक उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी जी के नाम से जलाएं। 1 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। पूर्णिमा का दिन है तो पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करके वहां पर भी सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार आपका पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा के अगले दिन से सावन का महीना प्रारंभ हो जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में यदि आप सुनना चाहते हो शिव महापुराण की कथाएं या भगवान शिव की कथाएं, तो सावन के महीने में हर दिन आप सुबह के समय इन कथाओं को भी हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।